67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जीव की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। बॉस कथन बी, बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है। कथन सी, मध्य वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। ऑप्शन डी, माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है। ऑप्शन ई, निम्न मध्य वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। इसका सही उत्तर देखिए, सही उत्तर इसका है डी। का सही उत्तर क्या है? डी ऑप्शन। देखिए, ए सी ई इसका सही कथन है। और ए सी ई यह दोनों जो है गलत है। अब देखिए, बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है, यह कथन क्यों गलत है? क्योंकि बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान नहीं, चापलूसी व्यक्त होता है, सामनाथ का चापलूसी व्यक्त होता है, ठीक। और देखिए, माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है। तो माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को नहीं, बल्कि उपयोगितावादी भाव को प्रकट करती है। उपयोगितावादी भाव को प्रकट करती है। तो इसीलिए यह दोनों कथन गलत है। उपयोगितावादी, ठीक। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है देखिए, विषय से बना हुआ है। विषय से जो है यह प्रश्न, जीव की दावत के विषय से यह प्रश्न बना हुआ है, ठीक। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, किस कहानी में मांगरोड़ी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? तो दुनिया का अनमोल रत्न, धुलाई वाली, राही, कानों में कंगना। तो राही कहानी में जो है मांगरोड़ी की व्यथा जो है व्यक्त हुई है, ठीक। अब देखिए, राही कहानी जो है सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। और यह जो कहानी संग्रह 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और यह कहानी जो है, राही कहानी जो है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राही कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक। उसके बाद देखिए, सीधे साधे चित्र में कुल 3 कहानियां संकलित है। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानी संकलित है? 3 कहानी संकलित है। उसके बाद देखिए, इसके लेखक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न। यह प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न देखिए, कहानी मांगरोड़ी की व्यथा, मांगरोड़ी की व्यथा मतलब यह प्रश्न जो है विषय से पूछा गया है। कहानी के विषय से प्रश्न बना हुआ है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को मिलाने का है। एक तरफ पात्र है और एक तरफ कहानी दिया हुआ है। पात्र देखिए, मालती। मालती जो है देखिए, मालती जो है गैंग्रीन कहानी की पात्र है। उसके बाद लक्ष्मा देखिए, लक्ष्मा जो है कोसी का घटवार कहानी का पात्र है। लतिका जो है परिंदे कहानी की पात्र है। और चंपिया जो है लाल पान की बेगम कहानी की पात्र है, ठीक। चलिए, अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया? तो यह प्रश्न पात्र से पूछा गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, ठीक। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी। कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? तो चूल्हा बनाने के लिए करना चाहती है। अब देखिए इस प्रश्न को, एक टोकरी भर मिट्टी जो है 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक। इसके लेखक जो हैं माधवराव सप्रे हैं, ठीक। देखिए, इस कहानी के बारे में एक बात और जान लीजिए कि देवी प्रसाद वर्मा जो हैं, कौन? देवी प्रसाद वर्मा जो हैं, इस कहानी को पहली, हिंदी की पहली कहानी माना है, ठीक। देवी प्रसाद वर्मा जो हैं इस कहानी को पहली हिंदी कहानी माना है, ठीक। अगले प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न देखिए दिसंबर 2023 का पेपर है, जो कि सिंगल शिफ्ट में हुआ था। दिसंबर 2023 में पेपर सिंगल शिफ्ट में हुआ। वहां का प्रश्न अब दिसंबर 2023 का प्रश्न शुरू हो चुका है। अब देखिए अगले प्रश्न को यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है देखिए, यह प्रश्न तथ्य से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है?
यह प्रश्न तथ्य से पूछा गया है, कहानी के तथ्य से प्रश्न बना हुआ है। तो इसके लिए कहानी का तथ्य पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक तरफ कथन दिया हुआ है, एक तरफ कहानी दिया हुआ है। एक तरफ कथन दिया हुआ है और एक तरफ कहानी दिया हुआ है। कथन को देखिए, कल तक जो खद्दर पहनते थे, खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। यह कथन किस कहानी का है? तो यह कथन जो है राही कहानी का है। ठीक। उसके बाद देखिए, दूसरा कथन देखिए, ऐसी ही खाने पीने वाली की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। यह कथन जो है कोसी का घटवार कहानी का है। यह कथन किस कहानी का है? कोसी का घटवार कहानी का है। यह प्रश्न कहाँ से बना हुआ है? तो यह प्रश्न कथन से बना हुआ है। ठीक। देखिए, फिर तीसरा कथन देखिए, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जो की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। यह जो कथन है, यह कथन परिंदे कहानी की है। किस कहानी की है? परिंदे कहानी की यह कथन है। ठीक। उसके बाद देखिए, लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भाव सागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है। यह कथन जो है कानों में कंगना कहानी की है। ठीक। चार कथन दिया हुआ है और चार सूची दिया हुआ है, मिलान हो गया। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया? तो कथन से पूछा गया, तो कहानी को पढ़ते वक्त किस बात कथन पे भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न देखिए, यह तो हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? परिंद अब देखिए, यहाँ पे कथन दे दिया गया है और रहा है कि किस पात्र ने परिंदे कहानी में यह कथन कहा है। देखिए, डॉक्टर मुखर्जी ने यह कथन इस कहानी में कहा है। अब देखिए, डॉक्टर मुखर्जी जो रहते हैं, बर्मा के रहते हैं। इस कहानी में जो डॉक्टर मुखर्जी जो है बर्मा से आए हुए रहते हैं और ये हाइजीन फिजियोलॉजी के शिक्षक रहते हैं। ठीक। और मिस्टर ह्यूबर्ट जो रहते हैं वो संगीत शिक्षक रहते हैं। ठीक। अगले प्रश्न को देखिए। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो कथन से पूछा गया है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, पिता कहानी में पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? तो देखिए, अभी पीछे हम लोगों ने पिता के बारे में एक क्वेश्चन देख रहा था। उसमें एक स्टेटमेंट में दिया हुआ था, पिता 35 वर्ष तक केवल दो पुस्तक रामायण और गीता, केवल दो पुस्तक रामायण और गीता को पढ़ते रहे थे 35 वर्षों तक। वही वही प्रश्न यहाँ पे देखिए किस तरह से दोबारा बन गया है। तो यहाँ पे रामायण और गीता। ठीक। 35 वर्षों तक याद रखिएगा। अगली बार हो सकता है कितने वर्षों तक पूछ दे, तो 35 वर्षों तक इस तरह से ऑप्शन बना दे। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है? तो कहानी के तथ्य से पूछा हुआ है। यह प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ है? कहानी के तथ्य से पूछा हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? देखिए, अमृतसर आ गया कहानी में जो है, अमृतसर आ गया कहानी में बहुत सारे स्टेशन का नाम आया है। कौन से स्टेशन पे क्या हुआ है उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक। अब देखिए, यह जो है वजीराबाद स्टेशन के बाद चुप्पी हिंदू सिख मुसाफिरों की जो चुप्पी गहरी हो गई थी वो वजीराबाद स्टेशन के बाद हो गई थी। और उसके बाद इसी कहानी में जो है एक दुबला बाबू रहता है, दुबला बाबू। ठीक। दुबला बाबू जो है, हरवंश पूरा निकल गया चिल्ला कर कहता है। क्यों? क्योंकि अब हिंदुओं का इलाका शुरू हो जाता है। ठीक। तो हिंदुओं का इलाका शुरू हो जाता है, इसलिए दुबला बाबू जो है चिल्ला कर कहता है हरवंश पूरा निकल गया। तो हरवंश पूरा निकल गया किसने कहा? तो दुबला बाबू ने कहा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अमृतसर आ गया कहानी जो है
अमृतसर आ गया कहानी जो है हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और पटरियां कहानी संग्रह में संकलित है। किस कहानी संग्रह में संकलित है? पटरियां कहानी संग्रह में संकलित है। पटरियां कहानी संग्रह 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पटरियां कहानी संग्रह 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और पटरियां कहानी संग्रह में कुल 14 कहानी संकलित है। कुल कितनी कहानी संकलित है? 14 कहानी कुल संकलित है। ठीक। उसके बाद देखिए, अमृतसर आ गया कहानी के लेखक जो है भीष्म साहनी है। अमृतसर आ गया कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी का जन्म 1915 ईस्वी में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। एक सेकंड, देखिए। कहाँ चला गया? एक सेकेंड। देखिए वो प्रश्न जो है, चलिए देखिए वो प्रश्न जो है डिलीट हो गया है। उसको अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक। इस अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है। देखिए ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है। ठीक। हामिद को अपने अब्बा जान एवं अम्मी जान के होने न होने का बहुत दुख है। पहला कथन। दूसरा कथन, महमूद ने सिपाही खरीदा है। ठीक। तीसरा कथन देखिए, नूरे को भिश्ती पसंद आया है। ठीक। चौथा कथन देखिए, सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है। ठीक। उसके बाद बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। अब इसके उत्तर को देखिए। इसका उत्तर देखिए, सी ऑप्शन है। देखिए बी डी ई। ठीक। अब देखिए क्या है इसका सही उत्तर, बी डी और ई, यह दोनों जो है गलत है। अब देखिए, नूरे जो है भिश्ती नहीं वकील खरीदता है। नूरे को क्या पसंद आता है? वकील पसंद आता है। अब पहला कथन देखिए, पहला कथन में बोल रहा जा रहा है कि हामिद को अपने अब्बा जान एवं अम्मी जान के न होने का बहुत दुख रहता है। नहीं, हामिद को अब्बा जान न होने का एहसास ही नहीं रहता। उसे लगता है कि अब्बा जान आएंगे, खिलौने लेके आएंगे, वो इंतजार में रहता है, आशा में रहता है। ठीक। तो यह कथन गलत हो जाता है। ठीक। अब यह प्रश्न कहाँ से बना है? यह प्रश्न कहानी के तथ्य से बना है। कहाँ से बना है? कहानी के तथ्य से बना है। इस बात को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। उसने कहा था कहानी के बारे में, अब दिया हुआ है देखिए। पहला कथन है, लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। पहला कथन। दूसरा कथन कथन देखिए, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। दूसरा कथन। तीसरा कथन देखिए, सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। तीसरा कथन हो गया। चौथा कथन देखिए, लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। ये चौथा कथन हो गया। पांचवा कथन देखिए, लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। ठीक। अब देखिए इस प्रश्न के उत्तर को देखिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है देखिए सी है, बी सी ई। ठीक। अब देखिए यह सही है, यह सही है, ई भी सही है। अब देखिए डी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए लप्टन साहब जो है जब वेश जर्मन का जर्मन जो है साहब के वेश में लहना सिंह के करीब आता है, तो लप्टन साहब जो है लहना सिंह को सिगरेट पीने को देता है। ठीक। लेकिन जो है इस कहानी में ऐसा बताया गया है कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं। ठीक। तो लहना सिंह सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन लहना सिंह जो है क्या करता है कि वो दिया सलाई के बहाने से खंदक में घुस जा, वो पहचान जाता है लपटा साहब को, और वो दिया सलाई के बहाने
सिगरेट जलाने के बहाने वो खंदक में घुस जाता है। तो यह कथन जो है गलत हो जाता है, इसीलिए ठीक, इसीलिए यह कथन गलत हो गया। उसके बाद देखिए वजीरा सिंह पलटन का विदूषक। विदूषक देखिए हंसाने वाले को कहते हैं। विदूषक किसे कहा जाता है? हंसाने वाले को कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए इसको, बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है, नहीं, मीठी छुरी की तरह काम करती है। आप जब लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, कहानी के लाइन को, तो उसमें लिखा हुआ है देखिए, बम्बू काट वालों की बोली मीठी छुरी की तरह होती है, ठीक। तो यह सही, इसीलिए यह कथन गलत हो जाता है। अब देखिए यह प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया है? यह प्रश्न देखिए कहानी के तथ्य से पूछा गया है। कहानी का तथ्य पता रहेगा तो आपको आपको यह प्रश्न सही कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। अब देखिए, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया है। यह कथन देखिए इस कहानी में बुढ़िया का है। एक बुढ़िया रहती है, ट्रेन का सफर रहता है इस कहानी में। उसी उसी सफर में जो है एक ट्रेन के डब्बे में बुढ़िया भी रहती है, वही बुढ़िया यह कथन कहती है, ठीक। उसके बाद देखिए, बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो, बड़े गुर्दे वाले हो। यह जो है कथन, यह सरदार जी कहते हैं, दुबले बाबू से कहते हैं। सरदार जी एक रहते हैं, ठीक, जिनका की विवरण मोटे तोंद वाले से किया गया है इस कहानी में, ठीक। उसके बाद, काले बाबू ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा। यह कथन जो है पठान का रहता है। इस कहानी में जो है पठान रहते हैं, ट्रेन के सफर में डब्बे में पठान भी रहते हैं। पठान ऐसा बोलता है, दुबला बाबू से बोलता है। उसके बाद, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। यह कथन जो है मुसाफिर का रहता है। ट्रेन से सिग्नल पे खड़ी खड़ी रहती है, एक मुस्लिम मुसाफिर रहता है, वही यह कथन कहता है। तो यह कथन किसका है? मुसाफिर का है, नोट कर लीजिए। किसका है? मुसाफिर का है। उसके बाद, बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। यह कथन जो है ट्रेन में के डब्बे में बैठे मुसाफिर यात्रियों का है। इसका है, यात्री का कथन है यह, ठीक। अब देखिए इसका क्रम पूछा गया है। मैंने यह कथन किसका कौन कथन है इसलिए मैंने बताया, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि एनटीए पूछ दे, कि कथन देकर पूछ दे यह किसका कथन है, तो इसलिए मैंने बताया है। इस सब को नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। अब देखिए इसका क्रम को देखिए, इसको क्रम को देखिएगा, तो क्रम जो है देखिए बी है, CEADB। सबसे पहले क्या है? सी है। देखिए, जब कहानी आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो कहानी हंसी मजाक से शुरू होती है। उसमें पठान जो रहते हैं दुबला बाबू से हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक के दरमियान में जो है पठान जो है दुबला बाबू से यह कथन कहते हैं। तो जैसे आप कहानी का अगर थोड़ा भी याद रहेगा तो ये पता चल जाएगा कि आपको कि यह जो है कथन सबसे पहले होगा, ठीक। अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में केवल एक एक देखिए दो ऑप्शन है जिसमें सी कथन पहले, उसके बाद देखिए सी के बाद देखिए इसका क्या है, सी के बाद ई, सी के बाद ई। देखिए देखिए, बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए इसके बाद का कथन जो है ई है, ठीक। इसके बाद का कथन कौन सा है? ई है। अब देखिए, तुम्हारे दिल में दर्द, बुढ़िया का जो कथन है, अब दूसरा ये जो ऑप्शन है, अब देखना ये है कि ई और ए में कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ठीक। तो इसके में देखिए कि पहले मुसाफिर हल्ला करते हैं। इस कहानी को जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पहले मुसाफिर हल्ला करते हैं कि मत चढ़ने दो, धकेलो, ये सब बोलते हैं। उसके बाद जब एक मुसाफिर के
पत्नी पे लात लग मार देता है एक ऊपर बैठे वाले ने। तो जो है बुढ़िया ये कथन कहती है। तो बाद में बुढ़िया का कथन आया है, पहले जो है मुसाफिर का कथन आया है, यात्री का कथन आया है। पहले किसका कथन आया है? यात्री का कथन आया है कहानी में। ठीक। तो ये प्रश्न हो गया। अब यह प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है। तो यह प्रश्न देखिए कथन से पूछा गया है। कथन को उठाकर सीधे दे दिया गया है और उसके क्रम को पूछा गया है। अब इस प्रश्न को सही करने के लिए आपका कहानी पढ़ा होना बहुत जरूरी है। तो कहानी को पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अब देखिए जून 2024 का पेपर शुरू हो गया। देखिए जून 2024 में जो पेपर है कैंसिल हो गया था, लीक के वजह से। ऑफलाइन शुरू हुआ था लेकिन लीक के वजह से कैंसिल हो गया था फिर ये पेपर। फिर उसके बाद दोबारा सितंबर में हुआ था। ठीक। अब देखिए जून 2024 का पेपर देखते हैं। देखिए, अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी। तो लहना सिंह की आयु 12 वर्ष थी। देखिए, यह कहानी जो है फ्लैशबैक में चलती है। यह कहानी जो है फ्लैशबैक में चलती है। कहानी में जो है लहना सिंह की वर्तमान आयु देखिए 25 वर्ष पहले की कहानी को ये फ्लैशबैक में बताया जाता है इसमें। ठीक। तो 25 वर्ष पहले की कहानी को, और उस समय लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष रहती है। इस हिसाब से लहना सिंह की वर्तमान उम्र जो है 25 और +12 जो है 37 वर्ष हो जाती है। ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। 12 + 35 25 37 वर्ष। 12 + 25 37 वर्ष हो गई। ठीक। उसके बाद जिस टाइम यह प्रश्न पूछा गया था, लहना सिंह ने होरा से जब पूछा था यह प्रश्न, तो उस समय होरा की जो आयु थी देखिए 8 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 8 वर्ष थी। तो अभी जो है लहना सिंह का आयु पूछा है, हो सकता है अगली बार होरा का आयु पूछ दे, तो इसलिए इसका आयु याद रखिए। ठीक। उसके बाद देखिए, अमृतसर जो है इस कहानी में अमृतसर स्थान जो है, अमृतसर जो है, अमृतसर लहना सिंह और होरा दोनों का ननिहाल था। अमृतसर में लहना सिंह और होरा दोनों का ननिहाल था। ठीक। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक। अब यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो यह प्रश्न जो है कहानी के अंदर से पूछा गया, कहानी के तथ्य से पूछा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नोट कर लीजिए, तथ्य कहाँ से पूछा गया है? तथ्य से पूछा गया। ठीक। नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, करीमुद्दीन करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? यह प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है? कहानी के पात्र से पूछा गया। पात्र नोट कर लीजिए, पात्र से पूछा गया। देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, उसके बाद गैंग्रीन, परिंदे, सिक्का बदल गया। ठीक। तो यह जो करीमुद्दीन पात्र है, करीमुद्दीन पात्र परिंदे कहानी का पात्र है। करीमुद्दीन जो है परिंदे कहानी में एक नौकर रहता है। ठीक। एक नौकर रहता है। करीमुद्दीन जो है पहले मिलिट्री में अर्दली करता था। पर करीमुद्दीन जो है पहले मिलिट्री में अर्दली करता था, बाद में स्कूल में जो है वो नौकर का काम करता है। ठीक। परिंदे कहानी जो है 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और परिंदे कहानी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखिए, हंस पत्रिका के संपादक थे राजेंद्र यादव। ठीक। उसके बाद परिंदे कहानी संग्रह जो है 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और परिंदे कहानी संग्रह में कुल 7 कहानी संकलित है। जैसा कि पहले पूछा भी जा चुका है यह प्रश्न कि परिंदे कहानी में कुल कितनी कहानियां संकलित है। ठीक। उसके बाद इसके लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा इस कहानी के लेखक हैं। ठीक। इस बात को याद रखिए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। एक तरफ कथन है, एक तरफ कहानी है। एक तरफ कथन है, एक तरफ कहानी है, उसको मिलान करना है। ठीक। तो कथन को देखते हैं। कथन को देखिए, मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। ठीक। यह कथन जो है तीसरी कसम कहानी में, तीसरी कसम कहानी में बैल के द्वारा लेखक ने बुलवाया है यह कथन। ठीक। तो यह कथन किस कहानी का है? तो तीसरी कसम कहानी का है। ठीक।
चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो वह भी पहन लो। इसका यह कथन जो है, देखिए, यह कथन चिप की दावत कहानी में सामनाथ जो है कहते हैं, अपनी माँ से कहते हैं। ठीक, यह कथन सामनाथ अपनी माँ से चिप की दावत कहानी में कहते हैं। तो यह कथन किस कहानी का है? तो चिप की दावत कहानी का है। उसके बाद अगला कथन देखिए। अगला कथन है, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात न करूंगा। ठीक, यह जो कथन है, यह कथन आकाशदीप कहानी का था। किस कहानी का है? आकाशदीप कहानी का है। ठीक, अगले कथन को देखिए। वह आंखें मूंदे सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जी रही थी। यह कथन जो है परिंदे कहानी का है। इस कहानी का है, परिंदे कहानी का है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।